हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जिस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी फायर आर्म इंजरीज़ की मार्किंग। ये स्पेशल ट्रॉमेटोलॉजी का एक टॉपिक है। फायर आर्म इंजरीज़ की अगर बात करें तो इसके लिए आपने एनआरए तो पूरी डिटेल से पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन अगर आप पारिक रीड करें तो मेक श्योर उसमें से जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको साइड पर कर लें या हाईलाइट कर लें। शुरू करते हैं फायर आर्म इंजरीज से। फायर आर्म इंजरीज में सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है दैट इज़ इसकी डेफिनेशंस के ये होता क्या है। फिर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ गन पाउडर। दो तरह का गन पाउडर होता है, एक ब्लैक गन पाउडर, एक स्मोकलेस गन पाउडर, ठीक है, और इनकी कॉम्पोजिशन क्या है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक एमसीक्यू मिल रहा है दैट इज़ कि अगर एक ग्रेन ऑफ पाउडर है तो वो एक ग्रेन ऑफ पाउडर जो है वो हमारे पास 200 से 900 मिलीलीटर ऑफ गैस जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास बिलिस्टिक्स। जो बिलिस्टिक्स हैं वो हमारे पास यूक्यू रह चुका है। इसकी डेफिनेशन आपको आती होनी चाहिए, इसकी तीनों टाइप्स की डेफिनेशन आपको आती होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये जो हमारे पास बिलिस्टिक है इनकी कॉम्पोजिशन क्या है। लाइक इंटीरियर बिलिस्टिक है तो उसके अंदर क्या क्या होता है, हमारे पास बैरल होता है, बोर होता है, एक्शन होती है, हमारे पास बट स्टॉक होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने बेसिस ऑफ बैरल के ऊपर क्लासीफाई किया है फायर आर्म को, ये आपको आता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने वेलोसिटी की बेसिस की, मजल वेलोसिटी की बेसिस के ऊपर जो क्लासिफिकेशन किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आती होनी चाहिए। अक्सर एमसीक्यू में ये पूछ ली जाती है, ये आपने करनी है। उसके बाद राइफलिंग क्या होती है, ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ये आपने करना है। इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस आपको आती होनी चाहिए राइफलिंग की, दिस इज़ अ मस्ट। उसके बाद टाइप्स ऑफ राइफलिंग आपने एक दफ़ा देख लेनी है। व्हाट इज़ अ पैराडॉक्स गन, ये बहुत ज़्यादा वाइवा में पूछा जाता है, आपने इसको देख लेना है। फिर आती है चोकिंग ऑफ स्मूथ बोर फायर आर्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ये आपको आता होना चाहिए। एम्यूनिशन डिज़ाइन जो है ये आपने एक दफ़ा देख लेना है ताकि आपको आइडिया हो कि किसी भी कार्ट्रिज में या बुलेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऑस्पी के लिहाज से ये आपको काफ़ी हेल्प कर देता है। कंपोजिशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कार्ट्रिज जो है ये आपने एक दफ़ा देख लेनी है। इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पर एक दफ़ा रीड आपने लाजमी करना है। प्राइमर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वैड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्पी में ये एज इट इज़ वैड रख दिया जाता है और आपने इसको आइडेंटिफाई करना होता है। अदर देन दैट आपको पता होना चाहिए कि वैड का काम क्या है। फिर उसके बाद चेन ऑफ इवेंट्स है। चेन ऑफ इवेंट्स में असल में ये बताया हुआ है कि जब भी आप एक बुलेट शॉट करते हो या फायर आर्म यूज़ करते हो तो किस किस तरह से हमारे पास जो है वो बुलेट शूट होती है, आपने ये देख लेना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई बुलेट शूट होती है तो कौन सी गैसेज प्रोड्यूस होती हैं, तो आपने वो गैसेज लाजमी याद कर लेनी है। एक्सटीरियर बैलिस्टिक देख लेना है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ बुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रेजेक्ट्री ऑफ बुलेट के बाद यहाँ पर प्रोसेशन एंड म्यूटेशन, ये दो पॉइंट्स हैं जो मैंने पारिक से उठाए थे, आपने इसको रीड करना है तो यू कैन गो फॉर इट। टेल वैग फिनोमिना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूक्यू में भी और वाइवा में पूछा जाता है, ठीक है। इसकी टाइप्स भी आपको आती होनी चाहिए और इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस भी आपको आती होनी चाहिए। टर्मिनल वूंड बैलिस्टिक के अंदर जो एक एमसीक्यू है दैट इज़ दिस, के जो फायर आर्म वूंड्स हैं वो असल में लेसिरेटेड वूंड्स ही होते हैं, ये आपने लाजमी देख लेना है। फिर उसके बाद कोई भी वूंड प्रोड्यूस कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से रीड कर लेना है। अगर आप इसको रीड करके समझ लेंगे ना तो आप बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। फायर आर्म के अंदर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप बहुत इजीली एमसीक्यूज और क्वेश्चंस को के आंसर भी जो है वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इसलिए आपने फायर आर्म करते हुए इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाए, इसके अंदर आपने रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कैविटेशन को भी आपने ऐसे ही रीड कर लेना है। शॉक वेव्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके अंदर हमारे पास ये एक दो एमसीक्यूज हैं कि हमारे पास शॉक वेव्स की वजह से जो गैस फिल्ड ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत इजीली रप्चर कर जाते हैं, तो ये छोटी मोटी बातें जो हैं वो आपने लाजमी देख लेनी है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। डिस्टेंस ऑफ फायर के अंदर जो चीज़ें हैं ये एमसीक्यू लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके ही एक रेंज डिफाइन करते हो और फिर उस रेंज के अकॉर्डिंग जो है वो आप बताते हो कि इस रेंज के वूंड के अंदर आपको ये चीज़ें मिलेंगी, हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर आपने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि कोई भी इंसान है जिसके ऊपर फायर आर्म शूट की गई है तो बुलेट शूट हुई है तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दिखेंगी। बर्निंग है तो वो हमें सिर्फ तब दिखेगी जब जब किसी इंसान पे जो गन है वो शूट की गई है विद एट अ रेंज ऑफ 3 to 6 इंचेस। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपने देख लेने हैं। ब्लैकनिंग कितने इंचेस कितने डिस्टेंस के ऊपर शो होगी, टैपिंग कितने डिस्टेंस पे शो होगी, वैड कितने डिस्टेंस बाद हमें दिखेगा, प्रोजेक्टाइल कितने डिस्टेंस के अंदर हमें मिल सकती है। फिर आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए दैट इज़ ग्रॉस प्लेटिंग। ये ग्रॉस प्लेटिंग क्या होती है, इसके अंदर किस शेप का जो है वो हमारे पास वूंड क्रिएट होता है और ये किस रेंज के जो है हमारे पास वूंड के अंदर हमें मिलती है। फिर आगे आ जाता है कॉलर ऑफ अब्रेशन, हमें एंट्री वूंड में मिलता है। इसके अलावा देयर इज एन एक्सेप्शन शॉर्ट एग्जिट वूंड के अंदर भी कॉलर ऑफ अब्रेशन मिलता है, हम लोग आगे भी देखेंगे।
अदर देन दैट हमारे पास जो है वो ये वाला टेबल यूक्यू है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये टेबल कर लेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी सॉल्व हो जाएंगे और आपका बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने टेबल एज इट इज़ रट्टा मार लेना है। उसके बाद फायर आर्म वुंड्स की तरफ आते हैं। फायर आर्म वुंड कॉम्प्लेक्स के अंदर वुंडिंग इफेक्ट और नॉन वुंडिंग इफेक्ट, ये यूक्यू रह चुका है। नॉन वुंडिंग इफेक्ट आपने ये लाजमी याद करना है कि वुंडिंग इफेक्ट्स कौन से हैं और नॉन वुंडिंग इफेक्ट्स कौन से हैं। फिर आ जाते हैं डिस्टेंस ऑफ फायर। डिस्टेंस ऑफ फायर जो है ना, ये हमारे पास बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये असल में वो क्वेश्चन है जिसको आपने कॉन्सेप्चुअली याद करना है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से समझना है। इसके अंदर आपने पहले क्वेश्चन में आपको चीज़ें बताई होंगी, आपने उस क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉन्टैक्ट रेंज वूंड है, क्लोज रेंज वूंड है, इंटरमीडिएट है या लॉन्ग डिस्टेंस है। और फिर उन्होंने आगे बताया होगा कि अब इस वूंड की जो आपने आइडेंटिफाई किया उसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखें। तो फिर आपने लिखना है कि अगर कॉन्टैक्ट रेंज वूंड है तो उसके अंदर हमें कोई सॉइलिंग नहीं मिल रही, कोई बर्निंग नहीं मिल रही, कोई टैटूइंग नहीं मिल रही, ठीक है। उसके अंदर हमें चेरी रेड कलर का वूंड मिलेगा, ग्रॉस स्प्लिटिंग मिलेगी, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने देख लेनी है। इसी तरह ब्लो बैक फिनोमिना देख लेना है। क्लोज रेंज शॉट्स की तरफ आते हैं तो कितने डिस्टेंस पे होगी, उसमें बर्निंग, टैटूइंग, सॉइलिंग वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही है, कॉलर ऑफ अब्रेशन है या नहीं है, मजल मार्क है या नहीं है, ये वाली बातें देख लेनी है। फिर उसका जो स्मूथ बोर्ड फायर आर्म का वूंड होगा क्लोज रेंज का, उसके अंदर किस तरह की अपेयरेंस होगी, कुकी कटर अपेयरेंस होगी, क्लीनेटेड मार्जिन होंगे, रैट होल फिनोमिना शो हो रहा होगा, ये चीज़ आपने देख लेनी है। इंटरमीडिएट में भी आपने वो मजल मार्क और टैटूइंग, सॉइलिंग देखने के बाद स्मूथ बोर्ड में ये देखना है कि किस तरह का वूंड बनता है, दैट इज सैटेलाइट पैलेट पैटर्न बना हुआ होता है। लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर भी आपने ये सॉइलिंग, टैटूइंग देखने के बाद स्मूथ बोर्ड में ये देखना है कि किस तरह का जो है वो आपके पास वूंड मिल रहा है, जिसके अंदर कोई भी सेंट्रल होल्स नहीं होंगे, ठीक है, बिल्कुल अलग-अलग दूर दूर पैलेट्स पड़ी हुई होंगी। फायर आर्म एग्जिट वूंड्स की तरफ आते हैं। इसको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। इसके अंदर ये शॉर्ट एग्जिट वूंड के बारे में बताया हुआ है। ये एमसीक्यू है, बहुत फ्रीक्वेंटली और वाइवा में भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा एग्जिट वूंड है जिसका कॉलर ऑफ एब्रेशन होता है, दैट इज़ अ शॉर्ट एग्जिट वूंड। आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट एग्जिट वूंड किन केसेस के अंदर जो है वो क्रिएट हो सकता है। फिर उसके बाद शॉर्ट गन वूंड्स हैं, इनको आपने रीड कर लेना है। इसमें से एमसीक्यू आ जाते हैं कि अगर हमारे पास कॉन्टैक्ट शॉर्ट गन वूंड हो तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है और हमारे पास इसमें स्कल के अंदर एक्शल फ्रैक्चर टाइप फ्रैक्चर्स शो होते हैं, ये वाली चीज़ें। फिर उसके बाद हमारे पास शॉर्ट गन के अंदर फैनिंग फिनोमिना के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंट्री वूंड की जो हमारे पास डिस्टेंस है वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद बिलेट बॉल रिकोशिटिंग फिनोमिना वाइवा में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस यह आपको आती होनी चाहिए। फिर उसके बाद डायरेक्शन ऑफ फायर यूक्यू है, वाइवा में भी पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। बिवेलिंग ऑफ स्कल बोन यूक्यू भी और वाइवा में बहुत 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 ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपने एज इट इज़ याद कर लेना है। डिफरेंस बिटवीन एंट्री एंड एग्जिट वूंड, ये आपको आता होना चाहिए, यूक्यू है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैनर ऑफ डेथ के होमिसिडल है या सुसाइडल है, किन बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आपको आता होना चाहिए क्योंकि ये यूक्यू रह चुका है। कॉज ऑफ डेथ आपने एक दफ़ा देख लेनी है। फैक्टर्स जो हमारे पास अपेयरेंस ऑफ एंट्री वूंड को मॉडिफाई करते हैं, ये यूक्यू रह चुका है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये आपने देख लेना है। व्हाट इज़ जीएसआर, ये पता होना चाहिए। और फिर उसके लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, दैट इज़ डर्मल नाइट्रेट टेस्ट। ये जीएसआर और डर्मल नाइट्रेट टेस्ट वाइवा में पूछे जाते हैं। एमसीक्यू और एमसीक्यू में शायद पूछ लिया जाए, लेकिन एससीक्यू में इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता। बाकी ये जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनको आपने याद कर लेना है, इनको एक दफ़ा रीड दे लेना है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से टर्मिनोलॉजीज़ हैं दैट आर दीज कि रिकोशिटेड बुलेट क्या होती है, टैंडम पिगी बैंक बुलेट कौन सी होती है, डम बुलेट कौन सी होती है, ये एससीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। सोवेनियर बुलेट्स, पपी रूल क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है। की होल फिनोमिना पूछा जा सकता है वाइवा में भी, इनको वाइवा में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर उसके बाद शॉर्ट एग्जिट वूंड क्या होते हैं, गटर वूंड क्या होता है, ये छोटे छोटे जो हैं ये आपने याद कर लेने हैं। फिर एक यूक्यू ये है कि हमारे पास कोई भी बैलिस्टिक एक्सपर्ट है तो हम उसको कौन सा स्पेसिमेन जो है वो सेंड करेंगे, तो आपने वो भी देख लेना है। इसी के साथ हमारा जो फायर आर्म का टॉपिक है दैट इज़ ओवर, ठीक है। आपने इसको अच्छे से एक दफ़ा कर लेना है एंड मेक श्योर आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट बना लेंगे ना तो आप बहुत ईजिली फायर आर्म का जो क्वेश्चन है उसको हैंडल कर सकेंगे। बाकी अगर इसके अलावा आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।